गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस के बारे में लर्न करेंगे एक स्टोरी के माध्यम से, जो ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सुबह सुबह का समय जो मॉर्निंग समय से पहले होता है, जिसका टाइमिंग 4 से 5 रहता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉन। हिंदी में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसके बाद फिर मॉर्निंग शुरू हो जाता है। 12 बजे तक मॉर्निंग रहता है। 12 बजे के बाद नून चालू हो जाता है। इसके बाद फिर डे ब्रेक शुरू होता है। 3 बजे के बाद आफ्टरनून शुरू होता है और फिर 5 बजे के बाद इवनिंग टाइम शुरू हो जाता है। इवनिंग के बाद गोधूली बेला का समय शुरू हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डस्क। और दोस्तों, इसके बाद फिर नाइट शुरू हो जाती है। नाइट के बाद फिर आधी रात को 12, 1, 2 बजे, इस समय को हम मिडनाइट बोलते हैं। दोस्तों, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उसको इंग्लिश में डॉन बोलते हैं और डॉन से पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके बाद मॉर्निंग के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और नून से पहले एट का यूज करते हैं। और बीच में जो एक डे ब्रेक आता है, जब हम लंच टाइम शुरू करते हैं, उस डे ब्रेक के लिए एट का यूज किया जाता है। दोस्तों, आफ्टरनून से पहले एट का यूज करते हैं और इवनिंग से पहले इनका यूज किया जाता है। डस्क से पहले हम एट का यूज करते हैं और नाइट से पहले एट का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, मिडनाइट वर्ड से पहले हम एट का यूज करते हैं। किसी फंक्शन में या फिर किसी पार्टी में जब हम टी या कॉफी सर्व करते हैं और कभी कभी जब वो फैल जाती है, तो मेहमानों के सामने जब हमारे पापा डांटते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। शर्मिंदगी को इंग्लिश में बोलते हैं एम्बैरस। और दोस्तों, जब हमें वो महसूस होती है तो उसको बोलते हैं फील। और अगर हमें जिस दिन शर्मिंदगी महसूस हो, उस टाइम पर हम बोल सकते हैं फील एम्बैरस्ड। उस समय हमारी मजबूरी हो जाती है कि पापा की खरी खोटी सुनते हैं और मजबूरी में ही हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मजबूरी को इंग्लिश में बोलते हैं हैव टू। और दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मजबूरी में हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो उसको बोलेंगे आई हैव टू फील एम्बैरस्ड। दोस्तों, एक वर्ड है आस्क। इसका यूज हम किसी व्यक्ति से किसी काम को करने के लिए यूज करते हैं। और दोस्तों, आस्क की 3 फॉर्म्स होती हैं, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होने के कारण कई लोग इसको आस्केड बोल देते हैं, जबकि ये उच्चारण गलत है। इसका सही उच्चारण है आस्क्ड। जब आप बोले इस वर्ड को या सुने तो इसका ध्यान रखिएगा प्लीज। और आस्क के साथ टू का प्रयोग जब करते हैं हम, तो इसका मतलब कि हम किसी व्यक्ति से किसी काम को करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि मम्मी भाई को बोलो बाहर जाए। अक्सर ये भाई बहन की लड़ाई में होता है कि बहन मम्मी को बोलती, मम्मी आप भाई से बोलो कि वो बाहर जाए। आस्क हिम टू गो। आस्क और टू के बीच में हम उस व्यक्ति को ऐड करते हैं जिससे हमें काम करने के लिए बोलना हो कि ऐसा कीजिए। जब हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो दोस्तों टिकट खरीदते हैं। टिकट खरीदने के बाद जब हम एंट्री गेट से प्रवेश करते हैं, तो वहां पर एक कैंडिडेट रहता है जो हमसे ये कहता है टिकट दिखाइए। टिकट दिखाने को इंग्लिश में बोलते हैं शो द टिकट। और जब हम वहां पर जाते हैं तो वो हमसे बोलता है कि आप टिकट दिखाइए। ही asks us to show the ticket। दोस्तों, कभी कभी हमारे स्कूल के टीचर्स जब हमें होमवर्क देते हैं तो वो हमसे यही कहते हैं कि ये होमवर्क करके लाना है आपको। They ask us to complete homework। जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर अच्छी इंग्लिश कैसे बोले, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं उनसे कहता हूं आई आस्क देम टू प्रैक्टिस। एक दिन जब मेरी मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी, अचानक कुछ ऐसे गेस्ट मेरे घर पर आए जिनको हमने इनवाइट नहीं किया था। दोस्तों, ऐसे मेहमान जिनको हम बुलाते नहीं हैं या जिनको हम इनवाइट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं अनवांटेड गेस्ट। तो ऐसे गेस्ट मेरे उस दिन घर आए। सम अनवांटेड गेस्ट केम एट माई होम। और दोस्तों, उस दिन मेरे पापा घर पर थे, ऑफिस नहीं गए थे। तो पापा ने मुझसे कहा कि मेहमानों को खाना बनाओ। माई फादर आस्क्ड
मी टू मेक फूड। और दोस्तों उस दिन एक्चुअली इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो जो खाना मैंने बनाया उसमें बिल्कुल स्वाद नहीं था। दोस्तों जो स्वादिष्ट खाना होता है उसको बोलते हैं टेस्टी। अगर मेरे सामने कोई खाना रखा है और खाना बड़ा स्वादिष्ट है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फूड इज टेस्टी। लेकिन दोस्तों अगर मुझे ये बोलना है कि कल जो रात को मैंने डिनर किया था वो बहुत स्वादिष्ट था, अब मैं कल रात के डिनर की बात कर रहा हूं, आज की बात तो कर नहीं रहा हूं। और तो जो इज है उसको जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो वो वॉज में कन्वर्ट हो जाता है। अब मुझे बोलना है कि कल का डिनर स्वादिष्ट था, तो कैसे बोलेंगे? डिनर वॉज टेस्टी। और दोस्तों ऐसा खाना जिसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया ये चीजें नहीं डली हो और जब उसका स्वाद ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, मतलब जिसे कहते हैं बेस्वाद खाना या भोजन, तो ऐसे खाने को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिर्ड। क्या बोलते हैं? इंस्पिर्ड। दोस्तों उस दिन जब मैंने खाना बनाया तो वो खाना ऐसा ही था, मतलब बेस्वाद था। तो उस दिन के खाने के बारे में बता रहा हूं मैं, तो कैसे बोलेंगे? फूड वॉज इंस्पिर्ड। दोस्तों मेरे पापा ने एक्चुअली बहुत तेज गुस्से में आके मुझे डांटा। किसी व्यक्ति को डांटना उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कोल्ड। क्या बोलते हैं? स्कोल्ड। लेकिन किसी व्यक्ति को फटकार लगाना या बहुत बुरी तरीके से लताड़ना, जैसे कभी ऑफिस में कोई गलती हो जाती है, फाइल मिस हो जाती है, या कस्टमर को हम जब सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम पर बॉस हमें क्या करते हैं? फटकार लगाते हैं। फटकार लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं रिबक। तो दोस्तों उस दिन मुझे पापा ने बहुत तेजी से फटकार लगाई। माय फादर रिबक्ड मी। और कोई काम जो बहुत बुरी तरीके से करते हैं उसको मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, बैडली। और बैडली से भी ज्यादा आपको और गहरा वर्ड यूज करना है तो आप बोल सकते हैं बैडली के स्थान पर बिटरली। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि मेरे पापा ने उस दिन मुझे बहुत गंदे तरीके से डांटा, माय फादर रिबक्ड मी बिटरली। दोस्तों कोई बच्चा बैठा है, मैच देख रहा है, और अगर हमें उससे बोलना है कि जाओ पढ़ो तो उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आस्क हिम टू स्टडी। ऐसा कोई काम जो हम किसी इंसान के सामने करते हैं उसके लिए हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे अभी मुझे बोलना है कि मैं अपने बॉस के सामने बैठा हूं तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? अब दोस्तों याद रखिए मैं किसके सामने बैठा हूं? बॉस। और बॉस कौन है? कोई इंसान। और जब हम इंसान की बात करते हैं तो उसके सामने बैठे हैं या खड़े हैं या बात करें तो उसके लिए हम बिफोर का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं कैसे बोलूंगा कि मैं बॉस के सामने बैठा हूं? आई एम सिटिंग बिफोर माय बॉस। दोस्तों अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने 40-50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मुझे बोलना है कि मैं स्टूडेंट्स के सामने पढ़ा रहा हूं तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? आई एम टीचिंग बिफोर स्टूडेंट्स। दोस्तों किसी विषय में भाषण देना उसको बोलते हैं डिलीवर अ स्पीच। अगर मैं ऑडियंस के, पब्लिक के सामने स्पीच दे रहा हूं तब मैं कैसे बोलूंगा? आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच बिफोर ऑडियंस। दोस्तों जब कोई काम हम किसी चीज के सामने खड़े होकर करते हैं तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। अगर जैसे मैं इंडिया गेट के सामने खड़े होकर डांस कर रहा हूं और मुझे बोलना है कि मैं इंडिया गेट के सामने खड़े होकर डांस कर रहा हूं, तो अब इंडिया गेट क्या है? यहाँ पर इंडिया गेट कोई चीज है और मुझे इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा? आई एम डांसिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट कोई चीज है, इंसान नहीं है। अगर यहाँ पर इंडिया गेट कोई इंसान होता तो मैं उससे पहले बिफोर का यूज करता। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरे सामने मिरर है, मेरा कल इंटरव्यू है, मुझे इंटरव्यू में जाना, तो दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं मिरर के सामने तो मैं कैसे बोलूंगा? अब मिरर भी कोई चीज है तो यहाँ पर हम बिफोर की जगह किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ। तो मैं कैसे बोलूंगा इस सेंटेंस को इंग्लिश में? आई एम प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर मैं ये कहूं कि कोरोना के दौरान हम लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिनका हमने सामना किया, तो अगर मुझे बोलना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, तो अब मैं ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे सामने आई, तो हम कैसे बोलेंगे? मैनी प्रॉब्लम्स केम बिफोर अस। अब यहाँ पर अस हम इंसानों की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने बिफोर का यूज किया। उस दिन जब खाना बेस्वाद बना था तो मेरे पापा ने मेहमानों के, रिश्तेदारों के सामने मुझे बहुत बुरी तरह से डांट लगाई, फटकार लगाई और मुझे उनके सामने बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। तो दैट डे माय फादर रिबक्ड मी बिटरली।
बिफोर माय रिलेटिव्स। अब यहाँ पे रिलेटिव्स की बात कर रहा हूं, और रिलेटिव्स मतलब व्यक्ति, तो मैंने व्यक्ति से पहले बिफोर का यूज किया। और दोस्तों, मेहमानों के सामने, दोस्तों के सामने या पड़ोसियों के सामने जब हमारी कोई बेइज्जती करे, डांटे या फटकार लगाए तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उस दिन भी मुझे ये शर्मिंदगी ही महसूस हुई थी। अब मैं उस दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों। आपको मालूम है कोई काम मजबूरी में करते हैं, अभी मैंने आपको बताया हैव टू, लेकिन ये मजबूरी मेरी उस दिन की है जब कोई मजबूरी पास्ट में होती है, तो पास्ट के लिए हम हैव टू की जगह किसका यूज करते हैं, हैड टू। तो अगर मुझे बोलना है कि उस दिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई थी, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड टू फील एम्बैरेस्ड दैट डे। दोस्तों, अगर इसी स्टोरी को मैं एक इंसिडेंट के रूप में बोलना चाहूं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सीखिएगा। अदर डे सम अनवांटेड गेस्ट्स came at my home. My father asked me to make food. I made food, but it was insipid. My father got angry. मेरे पापा को गुस्सा आ गया and he rebuked me, मतलब मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा, bitterly before my relatives। और दोस्तों, मुझे उस दिन बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। I had to feel embarrassed that day। दोस्तों, इसी तरह आप भी कोई एक ऐसी स्टोरी बना सकते हैं जो पास्ट की हो और आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिस दिन आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो। जैसे आप अपने ऑफिस के लिए लेट हो गए हों, जिन सहकर्मियों के साथ हम ऑफिस में काम करते हैं उनको इंग्लिश में कलीग्स बोलते हैं। कई लोग दोस्तों इसको कॉलीग्स बोल देते हैं क्योंकि इसमें ओ वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन आप ऐसा ना करें। और जिन लोगों के साथ हम खेलते हैं उनको बोलते हैं प्लेमेट्स। जो हमारी टीम में शामिल होते हैं या हम जिस टीम में शामिल होते हैं उस टीम के लोगों को बोलते हैं टीम मेट्स। दोस्तों, जिन लोगों के साथ हम रूम साझा करते हैं, शेयर करते हैं, या जो लोग हमारे साथ रूम साझा करते हैं, शेयर करते हैं, उनको बोलते हैं रूममेट्स। इन लोगों के साथ हम बैठकर पढ़ाई करते हैं एक क्लास में, उनको बोलते हैं क्लासमेट्स। लेकिन दोस्तों, जब हम कॉलेज पढ़कर निकलते हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पर एक बैच बना हुआ रहता है, जो बैच में हमारे साथ स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं बैच मेट्स। दोस्तों, जो बचपन के लंगोटिया यार रहते हैं, जिनके साथ हम बचपन में खूब घूमा करते थे, खेला करते थे और पतंग उड़ाया करते थे, कंचे खेला करते थे, वो उन फ्रेंड्स को हम बोलते हैं लंगोटिया यार को इंग्लिश में चम्स। क्या बोलते हैं, चम्स। और जो दोस्त होते हैं हमारे उनको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, या आजकल हम उन्हें बोल सकते हैं फेलोज। एक दिन मेरे ऑफिस में मेरी प्रेजेंटेशन थी, मुझे किसी विषय पर प्रेजेंट करना था अपने आप को। और एक्चुअली क्या है, रास्ते में जब मैं जा रहा था तो वहां पर एक बुजुर्ग जो बहुत ओल्ड एज के थे, रोड क्रॉस करने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपनी गाड़ी को साइड में पार्क किया और फिर मैंने उनको रोड क्रॉस कराया। और जैसे ही मैं अपने ऑफिस पहुंचा, मैं आधा घंटे लेट हो चुका था दोस्तों। और लेट होने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट लेट। उस दिन मैं लेट हुआ था तो मैं क्या बोलूंगा, आई गॉट लेट फॉर माई प्रेजेंटेशन। और मेरे बॉस ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि कहां से आए, कैसे आए, और पूरे जितने भी हमारे साथ में कलीग्स थे उन सभी के सामने मुझे बहुत बुरी तरीके से डांटा। माई बॉस स्कोल्डेड मी बिटरली बिफोर माई कलीग्स। आई हैड टू फील एम्बैरेस्ड दैट डे। और उस दिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। आप अपने ऑफिस के लिए लेट हो गए हो और आपके बॉस ने पूरे स्टाफ के सामने, जूनियर्स सीनियर्स के सामने आपको डांट लगाई हो, तो आप इस बेस पर भी एक स्टोरी बना सकते हैं। अगर आप क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं और आपने बहुत बुरा परफॉर्म किया और आपकी परफॉर्मेंस के कारण टीम मैच हार जाती है, तो आपके कोच आपको पूरे टीम मेंबर्स के कैप्टन के सामने डांट देते हैं। इस तरीके से दोस्तों, आपको मैंने जो स्टोरी बताई है उस स्टोरी के बेस पर और 3 स्टोरीज आपको बनाना है, जो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।